द इनकलाब टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फरहान। यदि अदनान सामी इस वक्त यह कहें कि जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, तब किस तरह का विरोध होगा सोचिए। तब कैसी प्रतिक्रियाएं आएंगी, सरकार के मंत्री नेता उतरकर क्या कहेंगे और अदनान सामी को जान से मारने तक की बात कही जाएगी। इस वक्त बॉलीवुड की महान अभिनेत्री रही हैं मनीषा कोइराला, जो लिपुलेख और काला पानी को लेकर भारत और नेपाल के बीच में विवाद है, जो कि भारत की ज़मीन है और नेपाल ने अपने नक्शे में उसको दिखा दिया है। उसको लेकर मनीषा कोइराला ने ऐसा ट्वीट किया है जो बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अब हमें देखना होगा कि कल तक या परसों तक या आने वाले कितने दिनों बाद उन्हें देशद्रोही कहा जाता है। देश से निकालने के लिए कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का सामने आता है या नहीं आता है, यह सोचने वाली बात होगी। मैंने अदनान सामी का जिक्र इसलिए किया है कि अदनान सामी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, मुस्लिम भी हैं और ऊपर से पाकिस्तान के भी हैं। हाँ, और जब हमारी ज़मीन हथियाने की बात करें और अदनान सामी यहाँ से बैठकर यह कहें जो बात कही है यहाँ पर मनीषा कोइराला ने, इन्होंने कहा है, नेपाली विदेश मंत्री के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है कि हमारे छोटे राष्ट्र की गरिमा बनाए रखने के लिए शुक्रिया। हम सभी 3 महान राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बातचीत की उम्मीद रखते हैं। तो छोटे से राष्ट्र का गर्व बनाने के लिए कि आपने भारत की ज़मीन हथियाना चाह रहे हैं, आप हथिया नहीं पाए, नक्शे में दिखा रहे हैं, तो उसके लिए वो शुक्रिया बोल रही हैं। भारत में रहकर वहाँ इतना सम्मान मिला है, उनकी फिल्मों को पसंद किया गया है। तो मुझे यह नहीं है कि मनीषा कोइराला अभी क्यों बोल रही हैं, मैं तो उन लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ जो सड़कों पर निकल आते थे और कहते थे कि देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यहाँ देशद्रोही पाल रखे हैं। तो मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि आप सड़कों पर निकलें, मैं तो यह कह रहा हूँ कि समय समय पर ऐसे कई देशद्रोही सामने आएंगे। आप उन्हें छुपाने की कितनी कोशिश करें, या तो वह देशद्रोही नहीं है, वरना ऐसे तमाम देशद्रोही भरे पड़े हैं। सिर्फ कश्मीर में झांकने से या मुस्लिम समाज के अंदर झांकने से ही आपको देशद्रोही नहीं मिलेंगे। भारत में आप घुसकर देखिए, दविंदर सिंह जैसे लोग भी मिलेंगे, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसे आरोपी भी मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारी यहाँ मिसालें हैं, उदाहरण हैं। तो मैं बिल्कुल देखूंगा कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या रिएक्शन होता है मनीषा कोइराला को लेकर। हम लगातार नेपाल को करारा जवाब दे रहे हैं और विजय हमारी है ही, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। लेकिन मैं तमाम उन नेपाली जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, जिनको हम सम्मान देते हैं समाज में, बिल्कुल वह इस तरह से जीते हैं कि वे भारत के ही और तमाम भारत की नागरिकता भी प्राप्त कर चुके हैं। संपूर्ण भारतीय नहीं थे वह, लेकिन अब भारत की नागरिकता प्राप्त करिए। यदि एनआरसी की जाए तो तमाम नेपाली भी ऐसे निकलेंगे। तो सबका भारत है जो रह रहा है, लेकिन एक विरोध तो देखने को मिले। आप अपने देश का विरोध करें कि आप जिस देश में कमा रहे हैं उसके साथ आप इस तरह की बेईमानी क्यों करना चाह रहे हैं। किसके सिखाने पर आखिर? चीन या रूस? कौन आपको शक्ति प्रदान कर रहा है? लेकिन मनीषा कोइराला, चलिए हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वह तो काम करते हैं, उनको क्या मालूम। लेकिन मनीषा कोइराला तो सब जानती हैं, उसके बावजूद यदि वह इस तरह का बयान देती हैं तो यह निंदनीय है। आप निंदा करते हैं या नहीं, इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। अपनी राय देना ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।